हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है आपको सुबह मिलता है साथियों, रोजाना 7 से 8 बजे के लगभग बीच में ना। तो इसमें आज हम लोग 42 क्वेश्चन देखेंगे। तो 42 क्वेश्चन जो है मिक्स होगा साथियों। तो 42 क्वेश्चन मिक्स है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो उम्मीद है कि जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगेगा साथियों, प्रश्न भी अच्छे हैं। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो नए व्यूवर्स हैं जो चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, वर्ष 2019 और 2020 के लिए मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान मिला तो किसे मिला है साथियों? कालिदास का सम्मान मंजीत बाबा और जतिन दास को, परमजीत सिंह और ध्रुव मिस्त्री को, सुबोध गुप्ता और भारती खैर को, अवधेश मिश्र और पी राजीव नैन को। तो किसे मिला है साथियों 2019 और 20 का प्रतिष्ठित कालिदास पुरस्कार? तो यह मिला है परमजीत सिंह और ध्रुव मिस्त्री को। अगला है आपका दूसरा क्वेश्चन है, शांति निकेतन के छात्रावास की छत पर सन 1940 ईस्वी में बीरभूम के ग्रामीण जीवन को किसने चित्रित किया था? तो विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर या मृणाली मुखर्जी थी। तो प्रश्न देखिए, शांति निकेतन के छात्रावास की छत पर सन 1940 में बीरभूम की ग्रामीण जीवन पर को किसने चित्रित किया था? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रित किया था। अगला है, विसेंट वान गॉग की प्रसिद्ध पेंटिंग ग्रीन व्हीट फील्ड विद साइप्रस 1889 कैनवास पे तय रंग कहाँ सुरक्षित है साथियों? ये तो कहाँ सुरक्षित है? 3 नंबर पे नेशनल गैलरी प्राग के चेक गणराज्य में, या आपका बोस्टन म्यूजियम अमेरिका में, या नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में, या लुब्रा म्यूजियम पेरिस में। तो कहाँ है साथियों? तो 3 नंबर के देखिए, विसेंट वान गॉग द्वारा बनाई गई पेंटिंग ग्रीन व्हाइट फील्ड विद साइप्रस तो कहाँ पे है? तो नेशनल गैलरी प्राग के चेक गणराज्य में है। पहाड़ी लघुचित्र शैली चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? राजपूत चित्र से, लोक चित्र से, शास्त्रीय चित्र से, जंगली चित्र से। तो 4 नंबर देखिए, तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे साथियों? यहाँ लोक चित्र से। पहाड़ी लघु चित्र शैली के जो चित्रों का किस मूल नाम से जाना जाता है? तो लोक चित्र के नाम से पहाड़ी लोक चित्र को जाना जाता है। गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है? गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित साथियों? हिंदू से, बौद्ध से, जैन से या वैष्णव से? तो गीत गोविंद का जो संबंध है और कल्पसूत्र का जो संबंध है साथियों, ये है आपका जैन से। शांति निकेतन के कला भवन में इतिहास के पहले शिक्षक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? मुकुल चंद्र डे की, स्टेला कैम्ब्रिज की, केजी सुब्रमण्यम की, आर शिव कुमार की। तो स्टेला कैम्ब्रिज की। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? जो पहाड़ी चित्र है इनमें किन रंगों का प्रयोग हुआ? गहरे, हल्के, काले, सफेद। किन रंगों का प्रयोग किया गया साथियों? पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो गहरे रंगों का प्रयोग हुआ है। कंस्ट्रक्शन 1965 कास्ट मूर्ति शिल्प ललित कला अकादमी नई दिल्ली के रचनाकार कौन है? धनराज भगत है, चौधरी, हिम्मत शाह है या प्रदोष दास गुप्ता है? कौन हो जाएंगे साथियों यहाँ पे? कंस्ट्रक्शन 1965 कास्ट मूर्ति शिल्प जिसके द्वारा बना गया है तो धनराज भगत के द्वारा कंस्ट्रक्शन मूर्ति शिल्प बनाए गए कास्ट में। पीवी जानकीराम की प्रसिद्ध कृति प्राइस्ट 1991 कापर मूर्ति शिल्प कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली या आपका आर्ट हेरिटेज गैलरी नई दिल्ली में ना। तो 9 नंबर देखिए, तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली। पीवी जानकीराम की जो प्रसिद्ध कृति रचना थी प्राइस्ट कापर मूर्ति शिल्प में, यह ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे?
कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार? रामलाल, हसन राज, रामधारी या ईश्वरी प्रसाद? तो इनमें से जो कंपनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार हो जाएगा वो ईश्वरी प्रसाद थे। बंगाल उत्थान युग के प्रवर्तक थे? अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या यामिनी राय? तो बंगाल उत्थान युग के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे साथियों? तो 11 नंबर देखिए कौन हो जाएंगे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। नव बंगाल जिसे न्यू बंगाल शैली कहा जाता है तो किसकी देन है? क्षितिज मजूमदार, असित हलधर या नंदलाल बोस या यामिनी रंजन राय की? तो किसकी रचना है साथियों? तो ये जो न्यू बंगाल शैली है ये नंदलाल बोस की रचना है। क्रिकेट सीरीज 2006 के किसने चित्रित किया? सतीश गुजराल, भूपेन खक्कर, सुबोध गुप्ता, गोगी सरोज पाल? क्रिकेट सीरीज किसकी रचना है? क्रिकेट सीरीज किसकी रचना है? सतीश गुजराल की। शकुंतला का प्रेमी विक्षण का चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? राजा वर्मा द्वारा, नंदलाल बोस द्वारा, असित कुमार हलधर द्वारा या राम किंकर बैस द्वारा? शकुंतला का प्रेम विक्षण किसका चित्र है? तो राजा रवि वर्मा का है। संगीतकारों की मुखाकृतियां के लिए प्रसिद्ध हैं? विकास भट्टाचार्य, सर्वी राय चौधरी, एम सूजा या राम कुमार? तो संगीतकारों की मुख्य कृतियों के लिए कौन प्रसिद्ध है साथियों? यहाँ पे देखिए तो सर्वी राय चौधरी। नृत्य करती हुई अप्सरा ये मूर्ति है, क्या है? मूर्ति है किस सदी की है? 11वीं की, 12वीं की, 13वीं की या 15वीं की? तो नृत्य करती हुई अप्सरा ये मूर्ति है किस सदी की है साथियों? तो ये 12वीं सदी की थी। कब की बनी हुई थी? 12वीं सदी। बनी ठनी भारतीय कला का एक नमूना है? किशनगढ़, बीकानेर, जयपुर या अलवर? तो बनी ठनी का एक भारतीय नमूना है तो कौन सा हो जाएगा साथियों यहाँ पे भारतीय नमूना के आधार पर? तो किशनगढ़ हो जाएगा। पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी है? ना पैब्लो पिकासो की एक पेंटिंग है जो भारतीय डाक पर, किस पर? भारतीय डाक पर छपी है पैब्लो पिकासो पेंटिंग। वो कौन सी है? 3 संगीतज्ञ है, गुआर्निका है, लेस डे मार्सेलेस डी अविग्नान है या पाइप पीता हुआ लड़का है? तो 18 नंबर देखिए तो 18 का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों आपका? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पिकासो की भारतीय डाक पर छपी हुई पेंटिंग कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? तो 3 संगीतज्ञ। प्रख्यात चित्र दिक नृत्य कैनवास पर तैल रंग किसने निर्मित किया है? बीसी सन्याल, धनराज भगत, शंको चौधरी या जे स्वामीनाथन? तो प्रख्यात चित्र दिक नृत्य तो किसका हो जाएगा साथियों? दिक नृत्य तो ये हो जाएगा आपका जे स्वामीनाथन का। अगला है देवी इंटेलिगो के रचनाकार हैं? ज्योति भट्ट है, मृणाली मुखर्जी हैं, अनुपम सूद हैं या ललिता कट? देवी इंटेलिगो के रचनाकार कौन है? तो 20 नंबर देखिए तो यहाँ पे 20 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ज्योति भट्ट। देवी जो रचना थी ये ज्योति भट्ट की थी इंटेलिगो में। रविंद्रनाथ टैगोर नाटक चित्रांगदा, रविंद्रनाथ टैगोर की नाटक है जिसका नाम है चित्रांगदा। चित्रांगदा क्या है? नाटक है के लिए किसने 32 की संख्या में चित्र बनाए थे? नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ टैगोर, असित हलधर या अवनींद्रनाथ टैगोर? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चित्रांगदा के लिए तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे जो 32 चित्र ये बनाए थे। अजंता की गुफाओं में की गई सबसे प्राचीन चित्रकारी किस शताब्दी की है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ईस्वी, चौथी शताब्दी ईस्वी,
या 6ठी शताब्दी ईस्वी। तो देखिए 22 का राइट आंसर क्या बनेगा साथी यहाँ पे, अजंता की गुफाओं में की गई सबसे प्राचीन चित्रकारी किस शताब्दी की है। तो क्या राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की। भारत में चित्रकला के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हैं। तो भारत में चित्रकला के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हैं कहाँ से, मिर्जापुर से, भीमबेटका से, बाग से या अजंता से। तो सबसे प्राचीन चित्र तो कहाँ से हो जाएगा साथी ये, तो भीमबेटका से। तो यहाँ मिर्जापुर दिए, भीमबेटका दिया, तो दोनों में सबसे प्राचीन जो होगा भीमबेटका हो जाएगा। चितकबरे क्या करा है, चितकबरे हिरणों की खाल सुखाता हुआ आदिमानव कहाँ चित्रित है। नरसिंहगढ़ की गुफाओं में, मिर्जापुर की गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाओं में या अजंता की गुफाओं में ना। चितकबरे हिरण की खाल सुखाता हुआ, तो कहाँ हो जाएगा साथी ये, तो चितकबरे हिरण की खाल को सुखाता जो आदिमानव था ये चित्रित है आपका नरसिंहगढ़ की गुफाओं में। प्राकृत चित्रण, प्राकृत चित्रण में विशेष महारत रखते हैं गोपाल घोष, नंदलाल बोस, एस बेंद्रे या CH रजक। तो प्राकृत चित्रण में विशेष महारत कौन रखते थे, कौन रखते साथियों, तो गोपाल घोष जी। सूर्यमुखी के चित्रकार कौन है, इनमें से देखना है कि सूर्यमुखी जो है किसकी रचना है, यह एम.एफ. हुसैन की है कि आचार्य विनोद बिहारी मुखर्जी की है या राम कुमार की है। सूर्यमुखी, सूर्यमुखी किसकी रचना है, तो किसकी रचना है इसमें सूर्यमुखी, विनोद बिहारी मुखर्जी की। अगला है आपका अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है। यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, आर्ट हेरिटेज गैलरी नई दिल्ली में, चित्रकूट आर्ट गैलरी कोलकाता में या कैमोल्ड आर्ट गैलरी मुंबई में। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र यात्रा कहाँ है, कहाँ है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। 1901 ईस्वी में मॉडर्न रिव्यू अंग्रेजी मासिक किसके द्वारा आरंभ किया गया, जे स्वामीनाथन के द्वारा, रामानंद चटर्जी के द्वारा, गुलाम रसूल संतोष के द्वारा या ए रामचंद्रन के द्वारा ना। तो प्रश्न क्या है, 1901 ईस्वी में मॉडर्न रिव्यू किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था मॉडर्न रिव्यू साथियों, ये रामानंद चटर्जी के द्वारा किया गया था। अगला है चित्रसूत्र का संबंध है, चित्रसूत्र का संबंध है कामसूत्र से, जयमंगला से, विष्णुधर्मोत्तर पुराण से या विनय पिटक से। तो चित्रसूत्र का संबंध इनमें से किससे है, तो चार ऑप्शन में किससे हो जाएगा साथ ही चित्रसूत्र का संबंध, तो विष्णुधर्मोत्तर पुराण से। अगला है आपका गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने प्राप्त होते हैं। तो गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने प्राप्त होते हैं तो कहाँ से, अजंता से, कार्ले से, सितनवासल से या सिगेरिया से। तो गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने तो कहाँ से हो जाएगा साथी ये, तो अजंता से। सितनवासल के चित्र संबंधित हैं, सितनवासल के जो चित्र हैं संबंधित हैं हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या कोई नहीं। तो सितनवासल के जो चित्र हैं किससे संबंधित साथी ये, किससे इनका संबंध, इनका जो संबंध है वो जैन धर्म से बताया जाता है, जैन धर्म से। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है कहाँ पर, मदुरई में, तंजौर में, कांचीपुरम में या बदा में। बृहदेश्वर मंदिर आपका कहाँ हो जाएगा साथी यहाँ पे, तो बृहदेश्वर जो मंदिर है आपका इन चारों में से अगर देखा जाए जो सबसे सटीक और बेस्ट आंसर है वो है आपका तंजौर। क्या था, तंजौर।
भारत में लघु चित्र परंपरा की शुरुआत हुई। भारत में लघु चित्र परंपरा की शुरुआत हुई पाल शासकों के अंतर्गत, प्रतिहार शासकों के अंतर्गत, राजपूत शासकों के अंतर्गत या मुगल शासकों के अंतर्गत भारत में लघु चित्र परंपरा की शुरुआत हुई थी। तो कहाँ हुई थी, कब से साथियों? तो लघु चित्रकला की जो शुरुआत हुई थी भारत में वो पाल शासकों के अंतर्गत हुई थी। अगला है अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवल कौन थे? अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवल कौन थे? ओपेरा गायक थे, कला इतिहासकार थे, वीणा वादक थे या यूरोप में पुनर्जागरण काल के कलाकार थे। तो अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवल का संबंध इन चारों में से किससे है? तो देखिए इनमें से चारों में से किससे हो जाएगा साथियों? तो कला इतिहासकार से थे, ये कला इतिहासकार थे। अगला है रूपम पत्रिका। ये रूपम क्या है? एक पत्रिका है। इसके संपादक कौन है पत्रिका के? पूछ रहा है। तो रामानंद चटर्जी हैं, आर्धेंद्र कुमार गांगुली हैं, रामेंद्र चक्रवर्ती हैं या प्रदोष दास गुप्ता। तो रूपम पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो फटाक से आंसर दीजिए साथियों। आंसर माने बताने से पहले आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए। तो आर्धेंद्र कुमार गांगुली की रचना थी रूपम, ये पत्रिका थी। केरल के मावलिक्कारा में राजा रवि वर्मा पेंटिंग स्कूल किसने स्थापित किया? पी.जे. चेरियान, पी. गंगाधर, सी.वी. बालन नायर, के. माधव मेनन। तो केरल के मालविक्करम में राजा रवि वर्मा पेंटिंग स्कूल की स्थापना किसने किया था? तो 36 का आंसर क्या होगा? आपके माध्यम से कमेंट आना चाहिए, कमेंट के माध्यम से उत्तर साथियों। तो कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा 36 का? पी.जे. चेरियान। कौन हो जाएंगे? पी.जे. चेरियान है। अगला है सन 1944 में चेन्नई में प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन नामक संस्था किसने स्थापित की थी? राजा रवि वर्मा, के.जी. सुब्रमण्यम, के.सी.एस. पनिकर, डी.पी. राय चौधरी। तो किसके द्वारा किया गया था साथियों? 1944 में चेन्नई में प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन की स्थापना, संस्था की स्थापना तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी के.सी.एस. पनिकर के द्वारा। अगला है आपका मेगाओ गुफा, हजार बुद्ध की गुफा कहाँ स्थित है? भारत में, अफगानिस्तान में, चीन में या जापान में? कहाँ हो जाएगी साथी? ये मेगाओ गुफा जिसे हजार बुद्ध की गुफा कहा जाता है। तो चारों में से जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा साथी? यहाँ पे चीन में है। कहाँ पे है? चीन में। अगला है जलियांवाला बाग स्मारक को किसने डिजाइन किया? अमेरिकी वास्तुकार बेंजामिन काफमैन पॉल, ब्रिटिश वास्तुकार एडवर्ड बेकन, फ्रांसीसी वास्तुकार ली कॉर्बूजियर या आपका है भारतीय वास्तुकार सतीश गुजराल। तो जलियांवाला बाग किसके द्वारा बनाया गया था साथियों? डिजाइन किया गया था। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएंगे अमेरिकी जो वास्तुकार थे ना, अमेरिकी वास्तुकार बेंजामिन काफमैन पॉल के द्वारा। अगला है आपका निम्नलिखित में से एक सुविख्यात प्रिंट मेकर और मूर्त शिल्पी है। इनमें से एक सुविख्यात प्रिंट मेकर और मूर्त शिल्पी कौन सा है? चित्त प्रसाद हैं, सोमनाथ होर हैं, राम किंकर बैज हैं या दीपक बनर्जी जी हैं। तो देखिए इसमें 40 में राइट आंसर क्या बनेगा आपका? सुविख्यात प्रिंट मेकर और मूर्त शिल्पी में से कौन है साथियों? तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? सोमनाथ होर। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स क्या कर रहा है? ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी नई दिल्ली ने अपना क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया था। तो कहाँ स्थापित किया था साथियों? तो देखिए पंचकुला हरियाणा, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश या कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ स्थापित किया था साथियों? तो पंचकुला हरियाणा में। माउंट सेटे बिट्टे हाइटरे सीन फ्रॉम बेलवे
1855 कैनवास पर तैल रंग किसका चित्र है? तो किसका चित्र है साथियों ये? मोने का, सेजान का, गॉगिन का या पिकासो का? तो किसका रचना है साथियों ये? तो ये सेजान की रचना थी। अगला है आपका और लास्ट क्वेश्चन है आज का, फेबल्स क्या है? फेबल्स नामक पुस्तक, फेबल्स नामक ये क्या है? पुस्तक है, किसने लिखा है? टॉलस्टॉय, हेवेल, हीगेल या सुजान लैंगर? फेबल्स, फेबल्स किसकी रचना है साथियों? तो फेबल्स जो रचना है आपकी ये किसकी हो जाएगी चारों में से? तो जरा आप कमेंट के माध्यम से बताइए फेबल्स नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, कौन हो जाएंगे? तो टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय की रचना थी फेबल्स। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 43 क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे साथियों। तो प्रश्न अच्छा लगा तो वीडियो को आप प्यारा सा लाइक करेंगे साथियों और दोस्तों के पास शेयर करेंगे अधिक मात्रा में। और जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों। तो चलते हैं, दीजिए इजाज़त, लेता हूँ आपसे विदा। जब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार साथियों। आप इसी तरीके से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए साथियों, निश्चित सफलता मिलेगी ना। तो दिसंबर तक हो सकता है कि कुछ डेट, कुछ गुड न्यूज आप लोगों को मिले। तो देखिए जो होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताया जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो धन्यवाद साथियों।